मेरी माँ मुझे हर दिन एक बहुत टाइट कॉर्सेट पहनने पर मजबूर करती थी। वह उसके बटन तक मोम से सील कर देती थी। जब से मैं छोटी थी वह मेरी जिंदगी के हर हिस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती आई थी। वह हर दिन दूर से दूरबीन लगाकर मुझ पर नजर रखती थी, लेकिन इस बार कॉर्सेट इतना कस दिया गया था कि मुझे ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। खुशकिस्मती से मेरी क्लासमेट ने मेरी मदद की और उसे थोड़ा ढीला कर दिया, लेकिन मेरी माँ जो मुझे देख रही थी उसने सब देख लिया। गुस्से में उसने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। उसे मेरी भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं थी। फिर वह मुझे गुस्से में घर ले गई। मुझे लगा इस बार मुझे बहुत सख्त सजा मिलने वाली है, लेकिन अचानक मेरी माँ नरम बनने का नाटक करने लगी। उसने कहा कि वह सब कुछ मेरे भले के लिए कर रही है। नहाने के बाद उसने मुझे विटामिन कहकर कुछ गोलियां दी, लेकिन गलती से मैंने देखा कि उस लेबल के नीचे एक और परत थी जो मैं पिछले कई सालों से देखती आ रही थी। उसी पल मुझे समझ आया कि ये असली विटामिन नहीं थे, बल्कि ऐसी दवाइयां थीं जो मुझे कमजोर बना सकती थी। उसके दबाव में आकर मैंने डरते डरते वो गोलियां निगल ली। फिर मैंने क्लास जाने का बहाना बनाया और घर से निकल गई। मैंने तुरंत मुंह में छुपाई हुई दोनों गोलियां बाहर थूक दी और अपनी ट्रैकिंग वॉच भी फेंक दी। लेकिन मेरी माँ अब भी मुझे ढूंढ रही थी। उसके कंट्रोल से आजाद होने के लिए मैं बिना सोचे समझे एक अजनबी की ओर भागी और उसकी कार में बैठ गई। अपनी माँ के सामने ही मैंने अपने हाथों से कॉर्सेट खोल दिया। उस रात पहली बार मैंने वही किया जिससे मेरी माँ सबसे ज्यादा डरती थी, और मैंने एक ऐसी आजादी महसूस की जो पहले कभी नहीं की थी। लेकिन उस आदमी ने सोचा कि मैं उसमें दिलचस्पी रखती हूँ और उसने मेरा संपर्क नंबर मांगा। मैंने साफ मना कर दिया और कहा कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मुझे क्या पता था कि वह शहर का एक बहुत प्रभावशाली इंसान है। जैसे ही मैं घर पहुंची मेरी माँ मुझे अस्पताल ले गई और मेरा एक मेडिकल चेकअप करवाया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके लिए सिर्फ एक साधन थी। जांच के बाद मेरी माँ गुस्से से पागल हो गई और मुझे सजा देने लगी, लेकिन इस बार मैंने उसके आगे झुकने से इनकार कर दिया। मुझे लगा कि मैं हमेशा उसके कंट्रोल में फंसी रहूंगी। लेकिन तभी उसने मेरी विदेश कॉलेज की एडमिशन लेटर निकाली जो मेरी आजादी की आखिरी उम्मीद थी। उसने मेरे सामने ही उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और कहा कि मैं कभी भी उसे छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। जब मुझे लगा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तभी वही आदमी अचानक हमारे घर आया। उसने सच्चे दिल से मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। मेरी माँ ने सख्ती से मना कर दिया, कहते हुए कि मैं सिर्फ उसी की हूँ। लेकिन मेरे पिता उसकी असली पहचान जानकर उसका विरोध नहीं कर पाए। ये देखकर मेरी माँ मुझसे विनती करने लगी कि मैं उसका प्रस्ताव स्वीकार न करूं, लेकिन उस आदमी ने मुझे अपने साथ नहीं ले गया। उसने बस कहा कि वह कुछ समय के लिए यहीं रहेगा। ये सुनकर मुझे अजीब सी राहत महसूस हुई। उस रात सोने से पहले मेरी माँ ने मुझे चेतावनी दी कि मैं उससे कोई संपर्क न रखूं। हमेशा की तरह मैंने मानने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही वह गई मैं उस आदमी के कमरे में गई और उससे कहा कि मैं उस पर भरोसा करती हूँ। लेकिन उसी पल मेरी माँ अचानक कमरे में घुस आई। पार्ट 2 के लिए लाइक और सब्सक्राइब